नमस्कार दोस्तों, गरिमा टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, अपना फर्स्ट वीडियो 16 फरवरी के दिन आ चुका है। उस पर दोस्तों आपका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा, इसलिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपका प्यार प्रेम आगे जैसे ही बनाए रखना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपने पहले वीडियो में पढ़ लिए थे, डीसी थ्योरी के अंदर सर्किट चारों सर्किट मैंने डिटेल वाइज आपको पढ़ा दिया था। अब आगे अपन को पढ़ना है कुचालक, चालक और अर्धचालक के बारे में। तो आज का टॉपिक रहेगा आपका अचालक, जिनको अपन बोलते हैं इंसुलेटर, अर्थात कुचालक, अचालक। और इन्हीं को ही बोलते हैं क्या, पैराविद्युत पदार्थ भी इन्हीं को बोलते हैं। अब ये पदार्थ कौन से होते हैं? ये पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर धारा नहीं गुजरती है, यानी कि उनके एक सिरे पर धारा दे और दूसरे सिरे पर अपन को धारा प्राप्त नहीं होती है, उनको बोलते हैं कुचालक पदार्थ। कौन से पदार्थ? कुचालक पदार्थ। तो दोस्तों आप इस डेफिनेशन को शुरू से पढ़ते आ रहे हो, इसके बारे में मैं क्या बताऊं आपको, आप पहले से जानते हो। कहने का मतलब वे पदार्थ, चाहे पदार्थ कोई से भी हो, जिसके एक सिरे पर अपन करंट दे और दूसरे सिरे पर करंट अपन को प्राप्त नहीं हो, उन्हें बोलते हैं कुचालक पदार्थ। यानी धारा नहीं गुजरती। अगर इसमें धारा गुजरती तो इस सिरे पर करंट आ जाता, इस सिरे पर अगर करंट नहीं आ रहा तो ये कुचालक की श्रेणी में आते हैं। अब अपन क्या करते हैं, उन पदार्थों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो, वे पदार्थ जिनमें धारा आसानी से नहीं बहती हो, उन्हें हम कुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, कौन कौन से पदार्थ होते हैं? पहला कुचालक पदार्थ, सर्वप्रथम आपका पोर्सलिन आता है। क्या? पोर्सलिन। दूसरा माइका, जिसको अपन बोलते हैं अदरक। और तीसरा एस्बेस्टस। क्या? एस्बेस्टस। चौथा पीवीसी। क्या? पीवीसी। पांचवा पदार्थ आपका हो जाएगा रबर। छठा पदार्थ आपका हो जाएगा बेकेलाइट, लाइट। सातवां पदार्थ आपका हो जाएगा एबोनाइट। आठवां आपका हो जाएगा माइका नाइट। नौवां आपका जैसे हो जाएगा लकड़ी। ये वे पदार्थ है जो आपकी टेक्निकल की दृष्टि से मुख्य पदार्थ है। वैसे मैं अभी लिखा दूं कागज, ये वगैरह वगैरह, उनमें जो आपके एग्जाम में तो आएंगे नहीं। वैसे आपके दैनिक जीवन से वो जुड़े हुए, आपको समझ आने में दिक्कत आएगी नहीं, इनमें थोड़ी दिक्कत भी आपको समझने में आएगी, और ये आपके एग्जाम में भी आएंगे। एग्जाम की दृष्टि से पोर्सलिन, माइका, पोर्सलिन तो सब जानते हो, माइका और एस्बेस्टस, पीवीसी, और ये रबर, बेकेलाइट, एबोनाइट, माइकानाइट, ये बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और इनके अलावा आपका जो ट्रांसफार्मर ऑयल है, ये आ जाएगा 10वां। और 11वां मैं आपको बताऊं, एक वार्निश और होता है, वार्निश। ये मेन इंपॉर्टेंट है कुचालक पदार्थ। अब आप चाहो तो मैं इतना लिखा के छोड़ दूं, आगे इनके गुण के बारे में बात कर लेंगे, इनकी परमाणु संरचना पढ़ लेंगे, आपका कुचालक समाप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इतना तो सब पढ़ते हैं। क्या? इतना तो सब पढ़ते हैं। अपन को इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिटेल वाइज पढ़ना है। तो डिटेल वाइज पढ़ने से क्या है, एक फायदा हो जाएगा आपको। पहली बात तो इनकी डिटेल अगर याद रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन पदार्थ अच्छे से आपको याद रह जाएंगे। और जो ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ, ये ऐसा कुछ अपने पढ़ा है, और आप उत्तर आसानी से दे पाओगे। तो थोड़ा थोड़ा डिटेल वाइज क्या है, याद करने में भी आपको फायदा हो जाएगा। बात करता हूं मैं पोर्सलिन की। किसकी? पोर्सलिन की। पोर्सलिन, देखो ये क्या होता है, दो चीजों का मिश्रण होता है, एक तो अपनी चीनी का और एक इसका मिट्टी का। दोनों को मिश्रण करके क्या किया जाता है, इसको विभिन्न अलग अलग आकार में
बना दिया जाता है, जहां इसका यूज करना होता है उस आकार में इसको बना दिया जाता है। चीनी मिट्टी का मिश्रण हो गया, जैसे अपन क्या होता है, कुम्हार होता है ना, मटकी बनाता है, तो उस मिट्टी के घोल से अलग अलग आकार, जैसे दीपक बना दिया, मटकी बना दी, और छोटे बड़े आकार के बर्तन बना दिए। उसी प्रकार क्या होता है, बर्तनों की तरह ही पोर्सलिन के भी बर्तन बनते हैं। तो चीनी और मिट्टी का मिश्रण हो गया, उससे क्या है, अलग अलग आकार की, जहां जिस चीज की जरूरत होती है उस आकार में बना दिया जाता है। और सेम उसी प्रकार क्या होता है, इसको पकाया जाता है बहुत उच्च तापमान पर। तो पकाने से क्या होता है, इसमें दो दो बदलाव आ जाते हैं। पहले अगर ये बिल्कुल कच्चा था ना, तो इसकी यांत्रिक सामर्थ्य कम थी। कहने का मतलब इस तनाव कम सहन करता था। यानी कि अगर जैसे ये आपकी पोर्सलिन थी, ये पोर्सलिन, तो इसमें क्या होता है, इधर वायर डालो इधर वायर डालो तो खींचोगे नहीं। तो कच्चा था उस टाइम पे, थोड़ा ये कमजोर था। तो इसको पकाने के बाद में जो ये खिंचाव होता है ना, यांत्रिक सामर्थ्य, इसको यांत्रिक सामर्थ्य, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जो ये क्या होती है, इसकी उच्च हो जाती है, बढ़ जाती है ऊपर। और दूसरा बदलाव इसमें क्या होता है, यांत्रिक सामर्थ्य के साथ साथ ये मजबूत तो हो ही जाता है, यांत्रिक से समझ जाना मजबूत हो गया, लेकिन ये तापमान, थोड़ा सा तापमान भी सहन शक्ति इनकी बढ़ जाती है। क्या होती है, तापमान सहन शक्ति बढ़ जाती है, यानी कि ये तापमान को भी आसानी से सहन करने लग जाती है। ये हो गई पोर्सलिन। अब बात करता हूं मैं इनकी यूज की। इनका आपको मुख्य 3 यूज याद रखना है। कौन से 3? पहला यूज होता है इनका कि जो अपने वो पोल होते हैं, इनको अपन खंबा बोलते हैं, इनके ऊपर जो ये इंसुलेटर लगे होते हैं ना, देखो इंसुलेटर का मतलब होता है कुचालक। अब ये कुचालक का काम करेंगे तो इनको इंसुलेटर बोलना पड़ेगा। अब ये इंसुलेटर लगे होते हैं, ये आपके पोर्सलिन के बने होते हैं, पोर्सलिन। तो काफी बार ये क्वेश्चन आता है कि ट्रांसमिशन लाइन में इंसुलेटर किस पदार्थ के बने होते हैं। क्या आता है, ट्रांसमिशन लाइन के इंसुलेटर किस पदार्थ के बने होते हैं, और आपका सीधा उत्तर हो जाएगा उसका पोर्सलिन। अगर पोर्सलिन आपको ऑप्शन में नहीं दिखता है तो आपको चीनी मिट्टी भी अगर ऑप्शन में दिखे, उत्तर होगा आपका चीनी मिट्टी। ठीक है, पहला यूज। दूसरा यूज, जो अपना हीटर होता है ना, हीटर घरों में, आप कभी घर में तो आप देख ही लेना, ये हीटर हो गया, इसमें ये जाल हो गया। तो जो अपना वायर आके यहाँ लगता है ना, यहाँ पे तो ये प्लग सा बना रहता है ना, प्लग सा, वो प्लग किसका होता है, चीनी मिट्टी का। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि हीटर का प्लग किस पदार्थ का बनाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा चीनी मिट्टी। पहला यूज हो गया, दूसरा यूज हो गया। तीसरा यूज मैं बताता हूँ, जो आपके सिंगल फेस 3 फेस मोटर होती है, चाहे वो 1 HP हो, 2 HP हो, 3 HP हो, 7 HP, 12 HP, तो उनका जो स्टार्टर होता है ना, देखा होगा आपके हर आदमी के घर में मिल जाएगा, अड़ोस पड़ोस में मिल जाएगा। तो जो ही अपने सप्लाई के मेन वायर आके लगते हैं ना, सप्लाई के पोल से हो चाहे आपके मीटर से हो, वहां से आके जो लगते हैं ना, और वो फ्यूज होते हैं, फ्यूज जो जकड़ते हैं ऐसे डालने के निकालने के होते हैं ना, वो फ्यूज भी पोर्सलिन के बने होते हैं। देख लेना इनका और इनका और इनका। और तीसरा काम मेन, देखो मैं इससे आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगी, वो यांत्रिक सामर्थ्य। अच्छा, जैसे पोल है, क्या है, ये आपका पोल हो गया, क्या हो गया, पोल। अब ये इस प्रकार कुछ इसकी लोहे की वो होती है रोड, और यहां जाके आपके इंसुलेटर हो गए। इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो क्या होता है कि जो वायर होता है ना, वायर से इस पोल को यहां से बांध के और यहाँ पे एक पदार्थ डाल के इसको वापस क्या, मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। एक बात बताओ, जब इसके जो क्या होता है, जो आंधी तूफान की संभावना होती है, या फिर यहाँ से जो वायर दूसरे पोल पे जाता है, इन पर अगर कोई दबाव पड़ता है तो ये क्या, पोल बीच में टूटने का डर होता है। तो इसको टूटने से बचाने के लिए यहाँ से बांध के यहाँ इस पोल को क्या, तार से बांध दिया जाता है। बट यार एक बात बताओ, बाई चांस अगर बरसात होती है, यहाँ से पानी जाकर इस एंगल तक आ जाता है,
ये एंगल गीली होने के बाद में क्या होता है, करंट उतरने लग जाता है। तो करंट यहाँ इस वायर में भी आएगा, वायर से इस माध्यम तक ठेठ धरती तक, पृथ्वी तक आ जाएगा। तो अब इसको बचने के लिए क्या किया जाए, इसको बचने के लिए यहाँ एक कुचालक पदार्थ डाल दिया जाता है, कुचालक। और ये कुचालक किसका बना होता है, पोर्सलिन का। तो ये काम भी ये बीच में या ये वायर के बीच में ये यूज लेते हैं। अब ये यांत्रिक सामर्थ्य कहने का मतलब है कि ये इधर जाएगा तो भी ताकत इसको सहन कर लेगा। ये पहली बात, यांत्रिक सामर्थ्य हो गया ज्यादा। और कुचालक तो है ही, कुचालक का काम करेगा। इस प्रकार इनका 3-4 ये मेन यूज है, ये आपके एग्जाम में आते हैं। पोर्सलिन चीनी मिट्टी की बनी होती है, ये आपको याद रखना है सबसे मेन चीज। अब इनको आप देख लो, पोर्सलिन, माइका, एस्बेस्टस, पीवीसी, रबर, वार्निश, ट्रांसफार्मर ऑयल, लकड़ी, माइकानाइट, एबोनाइट, बेकेलाइट, इनको आप देख लो। मैं एक एक को थोड़ा बिल्कुल साफ करके रख करके वापस बताऊंगा। उससे क्या है, नेक्स्ट मतलब मैं थोड़ा शॉर्ट वीडियो डालना चाहूँ 2-5 मिनट का, एक एक डिटेल वाइज मैं अच्छे से डालू, इसलिए थोड़ा सा क्या इसको रख करके मैं वापस पढ़ाऊंगा एक एक। ठीक है, इनको भी मुझे रफ करना पड़ेगा। पीवीसी मतलब जो आपका पोर्सलिन था, उसके चारों यूज आपको याद रखने हैं। चारों यूज बार बार आपके एग्जाम में आते हैं और इनसे आप अंदाजा लगा लेना कि यार इनका इस प्रकार यूज किया जाता है। अगर बाय चांस कोई और यूज भी आता है तो आप आइडिया से, क्योंकि पोर्सलिन के बारे में आप जान चुके हो किस प्रकार इनका यूज किया जाता है, तो उस हिसाब से आप अपने दिमाग से भी उत्तर दे सकते हो। तो दोस्तों अपन बात करते हैं नेक्स्ट कुचालक माइका के बारे में। किसके बारे में, माइका के बारे में। देखो जितने भी मैंने कुचालक बताए, कुचालक तो होंगे लेकिन इनमें कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं। इस प्रकार इनका अलग अलग ही उपयोग किया जाता है और अपन को पढ़ना है वो विशेष गुण जो क्या होता है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको माइका। अगला माइका अर्थात अभ्रक। पहले बात तो दिमाग में एक चीज बैठा लो कि माइका का अर्थ ही अभ्रक होता है, अभ्रक का अर्थ ही माइका होता है। कभी कभी आपको माइका और अभ्रक कंफ्यूजन कर सकता है, तो पहले तो इसको आप क्लियर कर दो कि माइका और अभ्रक एक होता है। दोस्तों ये माइका क्या होता है, माइका एक पदार्थ है जो चट्टानों में मिलता है। किसमें, चट्टानों में। जैसे आपकी आग्नेय, कायांतरित, औषधि, ये चट्टान है, इनके अंदर मिलता है। और इसको क्या है, इसमें क्या है विशेष गुण मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ये आपका क्या है, माइका। क्या है, माइका। माइका तो इसमें विशेष गुण को अब नोटिस करो। माइका है, पहली बात तो मैं आपको यहां लिख देता हूं, क्या है, कुचालक, अर्थात इसमें करंट नहीं आएगा। एक वायर लो, किसका, नाइक्रोम का, और इसके नीचे क्या कर दो, जला दो। क्या कर दो, जला दो। अब इसमें सप्लाई दोगे तो ये वायर क्या होगा, गर्म होगा। गर्म होगा तो इसमें से क्या निकलेगी, ऊष्मा। देखो नाइक्रोम निकिल प्लस क्रोमियम का मिश्रण होता है। इसमें जब भी आप सप्लाई दोगे तो ये बहुत ज्यादा गर्म होने लग जाता है, गर्म होता है, और ये गर्म होके ऊष्मा उत्पन्न करेगा। अब इसमें से, इस वायर में से जो ऊष्मा होगी कहां जाएगी, ऊपर की साइड जाएगी, इतनी ही नीचे की साइड जाएगी। तो नीचे की साइड के बारे में अपन बाद में बात करते हैं, पहले ऊपर की साइड के बारे में बात करते हैं। नीचे से क्या हुई, ऊष्मा उत्पन्न, कहां गई, ऊपर। कहां गई, ऊपर। ये लो आपकी ऊष्मा ऊपर की साइड में चली गई। अर्थात ऊष्मा को आप गर्मी भी बोल सकते हो, एग्जाम में गर्मी भी देखने को मिल जाती है, आंच भी बोल सकते हो, आग भी बोल सकते हो। ये नीचे से जली, ऊपर की साइड में ऊष्मा गई, तो ये माइका से क्या करेगी, टकराएगी। माइका का मेन इंपोर्टेंट यूज बता दूं मैं, क्या है कि ये इस ऊष्मा को नहीं रोकेगी, ऊष्मा को इसके अंदर से पार हो जाएगी। ऊष्मा इसके अंदर से क्या हो जाएगी, फ्लो। किसके अंदर से, इस माइका के अंदर से ऊपर चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। अर्थात मैं माइका के बारे में बोल सकता हूं कि माइका कुचालक पदार्थ है। इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर से ऊष्मा गुजर जाती है। तो ये एक विशेष प्रकार का पदार्थ हो गया। इसमें एक विशेष क्वालिटी अपन को देखने को मिली कि करंट तो आएगा नहीं, लेकिन इसमें जो ऊष्मा होगी आर पार इधर से उधर चली जाएगी। अगर ऊपर आप वायर लगाओगे तो नीचे आ जाएगी। तो यानी कि ये ऊष्मा को नहीं रोकता है।
क्या काम हो गया इसका, माइका का? माइका का काम हो गया कि ऊष्मा को तो क्या करेगी, पार, लेकिन विद्युत को क्या करेगी, रोधी, यानी रोकेगी। तो माइका ऊष्मा को तो पार करेगी, लेकिन विद्युत की क्या है, रोधी। विद्युत रोधी पदार्थ है, यानी विद्युत को तो रोकेगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये है आपकी माइका की क्वालिटी। अब माइका का यूज बताऊं उससे पहले एक और कुचालक के बारे में अपन जान लेते हैं। इसके साथ साथ जान लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा और आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट पदार्थ अपना एस्बेस्टस। माइका आपकी क्लियर है, माइका के बारे में ये फोकस कर लेना, इस चीज के ऊपर ध्यान देना। अब अपन अगला पढ़ते हैं एस्बेस्टस। क्या, एस्बेस्टस। इस पदार्थ की क्वालिटी पढ़ते हैं। कुचालक है, लिख देता हूं मैं, क्या है, कुचालक। कुचालक का मतलब मैंने आपको बता दिया कि उसमें धारा नहीं बहेगी। नहीं बहेगी तो क्या होगी, विद्युत की रोधी होगी, विद्युत रोधी होगी, पैरा विद्युत पदार्थ होगा। ठीक है, ये हो गया आपका। माइका तो उधर हो ही गई, इधर आप पढ़ो एस्बेस्टस को। किसको, एस्बेस्टस को। क्या हो गई, एस्बेस्टस। सेम डिटेल वाइज इसका और इसका लिंक है, इनको अलग अलग याद करना है। इसके बारे में मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया हूं, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं। ये हो गया आपका नाइक्रोम का वायर। माइनस, इसमें क्या करो, करंट दो, गर्म होगा, गर्म होगा, इसमें से ऊष्मा उत्पन्न होगी। क्या होगी, ऊष्मा। ऊष्मा जाके एस्बेस्टस से टकराएगी। एस्बेस्टस क्या करेगा कि इसको पार नहीं होने देगा। ये पार होने दे रही थी, ये पार नहीं होने देगा। क्या करेगा, इसको नीचे फ्लो कर देगा वापस। और एक बात बताओ, जैसे कोई चीज है ये, इससे टकरा के वापस उसी दिशा में, जिस दिशा से आए थे उसी दिशा में जाने को क्या बोलते हैं, परावर्तन। क्या बोलते हैं, परावर्तन। साइंस में पढ़ा होगा आपने कि जिस माध्यम से आ रही है टकरा के उसी माध्यम में, जैसे इस साइड से आ रही है टकरा के उसी साइड में जा रही है, तो उसको बोलते हैं परावर्तन। तो क्या ये ऊष्मा का परावर्तन कर रही है, ऊष्मा का परावर्तन हो रहा है। तो एक बात बताओ, ऊष्मा का परावर्तन तो अगर अपने यहाँ पे कोई और चीज लगा देते वो भी कर देती, नहीं जाने देती। बट ये क्या है, परावर्तन के साथ साथ उच्च अधिकतम तापमान सहन शक्ति की भी एक क्वालिटी में होती है, माइका और एस्बेस्टस में। कहने का मतलब ये उच्च तापमान सहन कर सकती है, इसलिए इन दोनों का इस प्रकार यूज किया जाता है। तो इससे ऊष्मा टकरा के वापस नीचे की साइड में आ जाती है। ये इसका हो गया एस्बेस्टस का। अब आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि जो परमाणु भट्टी होती है ना, उसमें परावर्तक सतह किसकी बनी होती है, तो वो आपका उत्तर हो जाएगा एस्बेस्टस का, क्योंकि ऊष्मा बाहर भट्टी के बाहर नहीं निकलने देती है, परावर्तित करके वापस अंदर की साइड। और जो जितने भी आपके विद्युत, जैसे ये आपकी हो गई विद्युत प्रेस, विद्युत केतली, जो विद्युत उपकरण है ना जो विद्युत से चलते हैं, रोस्टर, इमर्शन रोड, विद्युत प्रेस, विद्युत केतली, रोस्टर, इमर्शन रोड, इनमें क्या होगा, आपका माइका और एस्बेस्टस का यूज होगा। तो दोस्तों एक बात बताऊं, मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। विद्युत प्रेस और विद्युत केतली या विद्युत जो अपना गीजर होता है ना, गीजर, गीजर, ये सब क्या होते हैं, ऊष्मा के ऊपर नियम पर काम करते हैं, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। तो इनमें जो भी ये होंगे ना इस प्रकार के, देख लेना आप, जो गर्म करते हैं किसी भी वस्तु को, तो उनमें क्या होता है, एस्बेस्टस और माइका का यूज किया जाता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है आपके कि विद्युत प्रेस में एक तो होती है दाब प्लेट। दाब प्लेट किस पदार्थ की बनी होती है, और एक होती है कि कुचालकता का कार्य कौन सी प्लेट करती है, नीचे की प्लेट कौन सी होती है। आपको मैं थोड़ा सा डिटेल वाइज विद्युत प्रेस के बारे में बता देता हूं। देखो विद्युत प्रेस क्या होती है, इनके बारे में आपको समझ में आ गया।
फिर मैं एक बार दोहरा देता हूँ, माइका ऐसा पदार्थ है जो ऊष्मा को आर पार, ऊष्मा को आवागमन का रास्ता दे देती है, ऊष्मा को आने जाने देती है, बट विद्युत को नहीं आने जाने देती है। एस्बेस्टस ऊष्मा को भी नहीं आने जाने देता है, उच्च तापमान सहन कर सकता है, ऊष्मा का परावर्तन करता है, बट जो विद्युत धारा है उसको भी नहीं आने जाने देता है। इन दोनों के बारे में ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता देता हूं। यूज किस प्रकार इनका यूज करोगे और किस प्रकार आपकी एग्जाम में इनके क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये आपकी क्या हो गई, विद्युत प्रेस। ये क्या हो गई आपकी विद्युत की केतली। क्या हो गई विद्युत केतली। इसको अंदर अगर आप चाय डाल दोगे तो विद्युत केतली का काम करेगी। हो सकता है अगर इसमें अपन पानी डाल दे और यहाँ पे नली लगा के बाहर पानी को अपन निकाल दे तो विद्युत गीजर हो जाएगा। कहने का मतलब इतना सही फर्क आता है, बाकी सेम कार्य विधि इनकी ऐसी होती है। ये क्या है आपकी प्रेस। इसको मैं बता दूं क्या है प्रेस। नीचे क्या होता है, एक लोहे का पत्ता होता है, उससे ऊपर अगर ऊष्मा उत्पन्न करवानी है तो क्या लगाओगे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ऊष्मा उत्पन्न करवानी है तो क्या लगाओगे। ऊष्मा उत्पन्न जहां भी आपको करवानी होगी तो आप नाइक्रोम का वायर लगाओगे। क्या लगाओगे, नाइक्रोम का वायर। तो नाइक्रोम का वायर लगवा दो, ये लगा दिया। ये क्या हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। नाइक्रोम का वायर लगा दिया, ऊष्मा दे दी, गर्म हो गया। नाइक्रोम का वायर का काम है ऊष्मा देना। अब ये ऊष्मा देगा, अब ये ऊष्मा तो चारों तरफ ही जाएगी, ऊपर भी जाएगी, जितनी ऊपर जाएगी उतनी नीचे जाएगी। बट ये लोहे की प्लेट है, अगर ये वायर इस लोहे की प्लेट से स्पर्श करेगा, इस लोहे की प्लेट को छुएगा और विद्युत करने वाला मतलब विद्युत प्रेस करने वाले का अगर हाथ अगर इससे टच करेगा नीचे की लोहे की पत्ते से तो क्या होगा, उसमें करंट आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं किस प्रकार का पदार्थ इस नाइक्रोम के वायर और नीचे जो लोहे की पत्ती है, लोहे की प्लेट है, उसके बीच में किस प्रकार का वायर कुचालक डालूं कि नीचे से गर्म भी हो जाए और करंट नहीं आए। आप अंदाजा लगाओ मैंने ऐसा पदार्थ किसके बारे में बताया था, तो वो पदार्थ था माइका। माइका ऊष्मा को तो नीचे जाने देगी लेकिन करंट को नहीं जाने देगी। तो उससे पहले क्या होता है, जो नीचे की प्लेट है ना, इससे पहले एक पदार्थ डाल दो नीचे की साइड में। नीचे की साइड में कौन सा पदार्थ डाल दो, माइका। क्या डाल दो, माइका। माइका क्या करेगी, देखो ये हो गई आपकी लोहे की नीचे की प्लेट, ये हो गई आपका नाइक्रोम का वायर, बीच में क्या हो गए माइका। ये गर्म होगा, ऊष्मा उत्पन्न करेगा, ऊष्मा कहां जाएगी नीचे की साइड, नीचे की साइड क्या आ जाएगा बीच में आपका माइका। माइका से पार होके कहां जाएगी नीचे, पत्ते को गर्म कर देगी। करंट कहां जाएगा, टकराएगा माइका के। माइका कुचालक होती है, करंट को नीचे जाने नहीं देगी, नहीं किस करंट नीचे नहीं जाएगा, नीचे का पत्ता आपका गर्म हो जाएगा। इस प्रकार कुछ माइका का यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें समझ में आएगा माइका का यूज। अब इसमें अगर आप विद्युत केतली हो या गीजर हो, इसको आप गर्म कराओगे तो क्या लगाना पड़ेगा, नाइक्रोम का वायर लगा दो बीच में। ये हो गया आपका नीले कलर में नाइक्रोम का वायर, इसमें डाल दो पानी या चाय। ठीक है, सप्लाई दे दी, गर्म हो गया। अगर इस चीज के अंदर ये वायर इससे टच करेगा, करंट आएगा। ये भी लोहे की होती है, इधर ये भी लोहे की होती है, इसको स्पर्श करेगा। देखो ये लोहे की होती है, वैसे पीतल की भी होती है, पीतल की बना दी जाती है, तांबे की भी, लेकिन ये तो होते तो चालक है। इनके स्पर्श करेगी, करंट आएगा, पानी में आएगा, चाय में आएगा। अब क्या किया जाए कि ये वायर तो गर्म होगा, वायर ऊष्मा उत्पन्न करेगा, तो अपन को ऊष्मा तो चाहिए, पानी को गर्म करना है तो ऊष्मा चाहिए। पानी गर्म हो जाए लेकिन करंट नहीं आए पानी में या चाय में, तो उससे पहले आप क्या करो, इस नाइक्रोम के वायर के इस साइड में माइका के बारे में मैंने आपको डिटेल वाइज बता दिया। माइका क्या कर दो, भर दो। माइका क्या कर दो, भर दो। अब आपका नाइक्रोम का वायर जब गर्म होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो ऊष्मा क्या करेगी, इस साइड में जाएगी, तो आपकी माइका से टकराएगी। माइका बोलेगी तू अंदर की साइड में जा। माइका को लेना देना नहीं है ऊष्मा से, लेकिन करंट भी इससे टकराएगा, करंट को जाने नहीं देगी। तो करंट तो आपका इधर से इधर क्या
जो करंट है आपका इधर से इधर नहीं जा पाएगा, और जो ऊष्मा है आपकी वो इधर से इधर चली जाएगी। तो अपने पानी को क्या चाहिए थी, करंट चाहिए था कि ऊष्मा? ऊष्मा, ऊष्मा जाएगी तो पानी क्या होगा, गर्म। इस प्रकार आपका पानी क्या हो जाता है, गर्म। आपकी चाय क्या हो जाती है, गर्म। अब एक बात और बताओ, दूसरी बात, नीचे आपने लगा दिया माइका, इधर माइका आपने लगा दिया, और इधर आपने ऊपर उसके नाइक्रोम का वायर लगा दिया। तो यार ये नाइक्रोम का दोनों ही चीजों में, दोनों में नहीं, जितनी भी चीज होगी उनमें क्या होगा, गर्म होगा। गर्म होगा, ऊष्मा देगा। तो इनको ये थोड़ी पता है कि यार अंदर की साइड में ऊष्मा देना है कि ऊपर की साइड में देना है कि नीचे की साइड में। ये तो वायर है, अपने कार्य विधि के अनुसार कार्य करेंगे। तो इस चीज से बचने के लिए क्या किया जाए कि इस जो प्रेस में ऊष्मा ऊपर की साइड में जा रही थी उसको रोका जाए, ऊपर न जाए। ऊपर जो आवरण होगा उसका वो गर्म हो जाएगा, उसका जो हैंडल होगा वो गर्म हो जाएगा, और ऊष्मा व्यर्थ में जाएगी। ऊपर की ऊष्मा से काम है क्या, नीचे से प्रेस करोगे कि ऊपर से? नीचे से। तो आप चाहोगे कि ऊष्मा नीचे आए। अब इसमें देखो, इस प्रकार ये नाइक्रोम का वायर गर्म होगा, जितनी ऊष्मा अंदर जाएगी उतनी बाहर की साइड में जाएगी। तो आपको बाहर की साइड की ऊष्मा से क्या लेना देना है, आपको बाहर की साइड की ऊष्मा को रोकना है कि नहीं रोकना है? रोकना होगा। तो आप क्या करोगे, ऐसा कुचालक डाल दो कि इस नाइक्रोम के वायर से जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो ऊष्मा बाहर भी नहीं आए और बाहर करंट भी नहीं आए, इसमें बाहर ऊष्मा भी नहीं आए, करंट भी नहीं आए। तो आपको मैंने बताया था कि जो आपका एस्बेस्टस होता है, क्या, एस्बेस्टस, एस्बेस्टस, एस्बेस्टस होता है, वो क्या करता है, जो ऊष्मा होती है, क्या होती है, ऊष्मा, ऊष्मा को भी नहीं जाने देगा और करंट को भी नहीं जाने देगा। ऊष्मा को भी नहीं जाने देगा और आपके करंट को भी नहीं जाने देगा, और तापमान भी सह लेगा, उच्च तापमान भी सह लेगा। ये उच्च तापमान सहन शक्ति रखने वाला पदार्थ है। तापमान भी सह लेगा, ऊष्मा को भी नहीं जाने देगा और आपके करंट को भी नहीं जाने देगा। तो यार एक काम करो, इस साइड में इसी को लाके डाल दो ना, एस्बेस्टस को। ये लो, एस्बेस्टस लगा दिया। अब वायर हो कितना गर्म हो जितना, अब वायर गर्म हो जाएगा, ऊष्मा उधर जाएगी, एस्बेस्टस टकराएगी, एस्बेस्टस वापस अंदर की साइड भेज देगा। क्या कर देगा, परावर्तन। इधर आएगी, इधर से नहीं जाने देगा, परावर्तन करके अंदर की साइड भेज देगा। तो अब आपका जो चाय पानी गर्म हो रहा था वो ज्यादा बढ़िया तरीके से गर्म होने लग जाएगा। जो काम आपका 10 मिनट में हो रहा था वो काम अब आपका 5 मिनट में हो जाएगा। बताऊं क्यों? क्योंकि अगर 10 जूल की ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी, 5 जूल इस साइड में जा रही थी, 5 जूल इस साइड में जा रही थी, तो पहले आपकी 5 जूल कार्य आ रही थी। अब ये टकरा के वापस कहां चली जाएगी, उस साइड में चली जाएगी। तो आपकी 10 जूल पूरी वैसे की वैसे काम आने लग जाएगी। इसी प्रकार अब क्या करो कि इस हीट, ये जो आपकी प्रेस थी, इसके अंदर ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी, वो कहां जा रही थी, ऊपर। जितनी ऊपर जा रही थी उतनी नीचे। तो यार वापिस इसमें भी सेम कार्यविधि कर दो। इस नाइक्रोम के वायर के ऊपर क्या लगा दो, एक पदार्थ। कौन सा, कुचालक। और होना कैसा चाहिए, विद्युत का कुचालक हो, करंट भी नहीं जाए, बट जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है उसको भी क्या कर दे, नीचे की साइड में भेज दे। तो वो ऐसा पदार्थ कौन सा हो जाएगा आपका, एस्बेस्टस। एस्बेस्टस। तो क्या मैं बोलूं, क्या ये एस्बेस्टस पदार्थ नाइक्रोम के वायर के ऊपर दाब डाल रहा है? दाब डाल रहा है, ऊपर है तो दाब डाल रहा है। तो सीधा सीधा आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विद्युत प्रेस के अंदर दाब प्लेट किस पदार्थ की बनी होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा एस्बेस्टस। के कौन सा, एस्बेस्टस। आपके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विद्युत प्रेस के अंदर नाइक्रोम के वायर के नीचे कौन सा कुचालक पदार्थ भरा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा माइका। आपके एग्जाम में आता है कि विद्युत प्रेस के अंदर जो ऊष्मा उत्पन्न करने वाला तंतु होता है वो किस पदार्थ का बना होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या, नाइक्रोम। नाइक्रोम एक दो धातुओं का मिश्रण है जिसका नाम है निकिल प्लस क्रोमियम, और ये 80% और 20% का मिश्रण होता है, 80 और 20% का। अब इनको अगर अनुपात में बदलेंगे तो 20 एकम 20 और 20 चौक 80। इस प्रकार आपसे अनुपात तो खैर नहीं पूछा जाता एग्जाम में, तो डायरेक्ट 20-80 ये आता है। ठीक है, ये दोनों बड़ा मिश्रण है, इसके बारे में इतना हो गया।
अब बात करते हैं इसके ऊपर के आवरण। ऊपर का आवरण वैसे तो लोहे का बना होता है, इसका जो हैंडल होता है उस हैंडल के बारे में बात कर लेते हैं। हैंडल क्या होता है, ये एक बेकेलाइट का बना होता है। किसका? बेकेलाइट। अब बेकेलाइट के बारे में मैंने आपको बता दूं, बेकेलाइट होता क्या होता है, कुचालक होता है। बाई चांस अगर यहां से माइका निकल गई, बीच में से छूट गई, टूट गई, कुछ भी हो गया और स्पर्श कर दिया इसको, नीचे की लोहे की प्लेट को, लोहे में करंट आएगा। करंट आएगा तो कहां आएगा? यहां ऊपर की बॉडी में करंट आएगा। ऊपर की बॉडी में करंट आएगा तो कहां जाएगा? हत्थे में। अब हत्था किसका लगा दिया आपने? बेकेलाइट का। इसलिए थोड़ा सा दुर्घटना से बाई चांस अगर ऐसा होता है तो बच जाते हैं। बेकेलाइट क्या होता है? कुचालक। अगर फिर भी थोड़ा बहुत करंट आता है तो आपको इस पत्ते के अंदर माइका लाके डालनी पड़ती है, या पूरा पत्ता आता है आजकल बाजार में, जिसमें माइका भी रहती है, नीचे ऊपर एस्बेस्टस भी रहता है, नाइक्रोम का वायर भी रहता है। यहाँ एक बुल्ट आता है जो दाब प्लेट पे लगा रहता है, उसको खोलो, पत्ते को डालो, वापिस कस दो, आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये बेकेलाइट का बना रहता है। ठीक है, ये समझ में आ गई हो गई। अगर दोस्तों समझ में नहीं आती है, ये समझ में आ गई हो, तो पहले तो आप इसको चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब। नए आए हो तो, पुराने हो तो बने रहो। अगर समझ में नहीं आती है तो दोस्तों एक बार कमेंट्स में बताना, आप जैसे कहोगे वैसे यहाँ पढ़ाया जाएगा। आप चाहते हो कि इस प्रकार समझाओ, उस प्रकार आपको समझाया जाएगा। बाकी मेरा समझाने का तरीका यही रहेगा। मैं देखो खूब डिटेल वाइज अच्छे तरीके से, मेरे मन में कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ समझाने में। बट यार अभी अगर आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट्स में बताओ भाई, हाँ इस प्रकार की क्या प्रॉब्लम आपको है। तो इस प्रकार मैं आपसे मांगू कि आपके देखो पोर्सलिन हो गया, माइका हो गया, एस्बेस्टस हो गया। अब बाकी के बारे में बात करते हैं। देखो यार 10-11 पदार्थ बताए थे कुछ अलग, उनमें से अगर आपसे पूछा जाए एक क्वेश्चन आया हुआ है टेक्निकल हेल्पर में कि निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक पदार्थ तरल है, कौन सा कुचालक पदार्थ तरल है, एक बार आप देखो उनको और अंदाजा लगाओ। तो अंदाजा क्या लगाओगे? आपका ट्रांसफार्मर ऑयल हो जाएगा। ऑयल जानते हो तरल होता है, ठीक है, द्रव पदार्थ। अब पढ़ते हैं बेकेलाइट के बारे में। क्या पढ़ते हैं? बेकेलाइट। बेकेलाइट क्या है? एक कुचालक पदार्थ है। सीधा सीधा आपके सिर्फ और सिर्फ इनका यूज आता है। कुचालक है, तापमान थोड़ा सहता है लेकिन ज्यादा नहीं सह पाता है। ये क्या होता है, जैसे आपके होल्डर, होल्डर होते हैं ना, होल्डर, स्विच और स्विच का आवरण, बोर्ड, और जो आपकी ये होती है ना विद्युत प्रेस, क्या विद्युत प्रेस का हैंडल, जिसको अपन बोलते हैं पत्ता। बेकेलाइट एक कुचालक पदार्थ है। होल्डर, स्विच का आवरण, स्विच वाले बोर्ड, विद्युत प्रेस का हैंडल बने होते हैं किसके? बेकेलाइट का। सीधा सीधा ये एक क्वेश्चन सीधे आते हैं, बेकेलाइट के बने होते हैं। ठीक है, अब आपको पता है, आप जानते हो होल्डर किस प्रकार का होता है, किस तरीके से बना होता है, किस तरीके का ये दिखता है, किस तरीके का ये लगता है। इससे रिलेटिव अगर आपसे क्वेश्चन कुछ नया बन भी जाता है तो बेकेलाइट के बारे में आप जान चुके हो कि इसका यूज यहाँ होता है। तो क्या आप अपने दिमाग से लगाना कि क्या इनका यूज अपन करवा सकते हैं, और उस प्रकार आप बेकेलाइट से संबंधित क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हो। बाकी क्या होता है, ये फिक्स क्वेश्चन है, यही आते हैं। नया बनता है, बन सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि यही है, ये कुछ भी सकता है। ठीक है, बेकेलाइट हो गया। बात करते हैं एबोनाइट। एबोनाइट का सिर्फ और सिर्फ मैंने तो अभी तक एक क्वेश्चन देखा है, वो है बिल्कुल फेमस क्वेश्चन जो बार बार हर एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन आता है, और उसका उत्तर एबोनाइट होता है। वो होता है कि जो आपकी बैटरी होती है, तो बैटरी का बाहरी आवरण किसका बना होता है, तो वो आपका हो जाएगा एबोनाइट। बाहरी आवरण किसका बना होता है? एबोनाइट। अब बात करूं रबर के बारे में। रबर को कौन नहीं जानता, रबर क्या काम करता है? रबर आपका कुचालक है, दो तारों के जोड़ के ऊपर लपेटने में काम देता है, कुचालक की भांति कार्य करता है, पानी से अच्छी तरीके से लड़ सकता है, पानी से बचा सकता है। ये हो गया आपका रबर। अगर अपन अगले कुचालक पदार्थ के बारे में बात करें तो वो है आपका पीवीसी।
देखो ये थोड़ा मुख्य है, क्या मुख्य है, पीवीसी। पहले तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी आपसे, सबसे पहले फेमस क्वेश्चन है ये आपकी साइंस का और टेक्निकल का। पहले तो आपसे क्या पूछी जाएगी, इसकी फुल फॉर्म। तो इसकी फुल फॉर्म होगी पॉली विनाइल प्लस क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ये कुछ पदार्थों के मिश्रण से एक तरीके से प्लास्टिक के रूप में, रबर के रूप में बनाई जाती है। ये पीवीसी खुद एक कुचालक पदार्थ है, ये मिश्रण हो गया। अब ये क्या होते हैं, इसका यूज होगा जो आपके वायर है ना, वायर जो अपने घरों में काम लेते हैं, इसके ऊपर जो एक कुचालक पदार्थ या अंदर जानते हो आप, लोहे तांबे जिसका भी होगा, लोहे का, तांबे का, एल्यूमिनियम का वायर जाता रहता है, उसको अपने स्पर्श कर लेते हैं, अपने अंदर अपने को करंट नहीं लगता है। इसका मतलब क्या हो गया, उस चालक तार और उस अपने हाथ के बीच में जो वो रबड़ सा होता है ना, वो क्या होता है, पीवीसी। और ये काम किसकी बातें करता है, कुचालक की बातें नहीं। तो ये जो जितने भी घरों में काम लिए जाते हैं ना तार, इसके ऊपर जो आवरण होता है ये होता है पीवीसी। पहली बात तो इसका फुल फॉर्म बुझी जाती है, याद रखना। पीवीसी हो गई। और बेकेलाइट, अरे एक होता है माइकानाइट। क्या, माइकानाइट। मैं कहूं ये एक पेपर की तरह होता है, किसकी तरह, पेपर की तरह। इसका यूज जितनी भी आपकी क्या होगी, मशीन में क्या होगी, वाइंडिंग। और वाइंडिंग कहाँ की जाती है, मशीन के खांचों में। खांचों में वाइंडिंग करने से पहले एक कुचालक पदार्थ लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, कुचालक पदार्थ, पेपर लगाया जाता है। और कभी कभी क्या होता है, जो ये वो होता है ना मशीन की मेन बॉडी, इसमें क्या होता है, फिट रहता है ये। इसको बोलते हैं स्टेटर। क्या बोलते हैं, स्टेटर। स्टेटर मशीन की बॉडी में फिट होता है। उससे पहले एक कुचालक पदार्थ और लगाया जाता है, उसका लेप किया जाता है कि बाई चांस, क्या बाई चांस ये माइकानाइट अगर हट जाती है और इसके अंदर जो वाइंडिंग की जाती है, इस खांचे के अंदर जो माइकानाइट हटने से क्या होगी, स्टेटर के टकरा जाएगी। स्टेटर क्या होगा, बॉडी में, और बॉडी में करंट आने का चांस रहता है। इससे पहले एक होता है कुचालक पदार्थ जिसका लेप कर दिया जाता है, उसका नाम है वार्निश। वार्निश का लेप कर दिया जाता है। वार्निश के लेप के बाद में ये जो है स्टेटर, इसको सेट कर दिया जाता है। स्टेटर में क्या होते हैं, खांचों में क्या कर दी जाती है, वाइंडिंग करने से पहले क्या होता है, पेपर लगाया जाता है, उसको बोलते हैं माइकानाइट। इस पेपर के बारे में आपसे बार बार पूछा जाता है। और हो गया आप एक लैथराइड और होता है, लैथराइड क्या होता है, इसके बारे में क्वेश्चन आया था अभी थोड़े दिन पहले कि निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक लेदर, चमड़े की तरह दिखता है। तो ये होगा आपका लैथराइड से जो वाइंडिंग करने के बाद में जो तार आते हैं उसको सूत से बांधते हैं ना, सूत भी एक तरीके से आपका कुचालक होता है। तार को बांधने के लिए किसका काम लिया जाता है, सूत का। ध्यान रखना, लैथराइड हो गई। ट्रांसफार्मर ऑयल, सभी कुचालकों में ये क्या होता है, तरल होता है। अगर ये आपको ऑप्शन में नहीं दिखे तो ये वार्निश भी एक तरीके से तरल होता है। इस प्रकार आपके कुचालक लगभग सभी क्लियर है। मुख्य है माइका और एस्बेस्टस, पोर्सलिन, ये सारे मुख्य थे जो मैंने आपको पढ़ाए थे। अब बात करते हैं इनके गुण के बारे में। भाई क्या क्या इनमें गुण होना चाहिए। कुचालक तो सारे ही हैं। कुचालक पदार्थों के गुण के बारे में बात करते हैं। देखो ये नॉर्मल टॉपिक है, इसमें ज्यादा लोड लेने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, बट इनमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, नॉर्मल है होते हुए भी। और अगर नॉर्मलों को भी आप गलत कर रहे हो तो समझ लो आप कंपटीशन से वैसे ही बाहर हो गए। इनके गुण के बारे में बात करते हैं। कुचालक है, आप चाहोगे धारा नहीं बहे, तो पहला गुण तो इनमें क्या हो, कुचालकता, जो धारा नहीं बहने देती है। कुचालकता का जो गुण हो वो क्या हो, उच्च अर्थात अधिक हो। कुचालकता का गुण क्या हो, उच्च।
गुण से आपकी टेक्निकल हेल्पर के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित कुचालक पदार्थों में सबसे ज्यादा कुचालकता का गुण किस पदार्थ में होता है? और आपके ऑप्शन में था माइका। क्या? माइका। दूसरा ऑप्शन था क्या? पोर्सलिन। और तीसरा ऑप्शन था बेकेलाइट। और चौथा चाहे कोई भी हो, आपका उत्तर तीन ऑप्शन में आ चुका है। और आप एक बार अंदाजा लगाओ किस में होता है कुचालकता का गुण सबसे ज्यादा। सोचो, सोच लिए? आपने सोच लिया होगा माइका, और ये आपका क्वेश्चन गलत। सबसे ज्यादा कुचालकता का गुण होता है वो होता है पोर्सलिन में। अगर विश्वास नहीं हो तो टेक्निकल हेल्पर के जितने भी पेपर लगे उनको पढ़ लेना, उनमें आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। पोर्सलिन में होता है सबसे ज्यादा गुण। ठीक है। वैसे गुण सभी में उच्च होना चाहिए, अपना तो चाहते हैं कुचालक हो। कुचालक कौन सा होगा? जिनमें कुचालकता का गुण उच्च होगा उनमें धारा नहीं बहेगी कुचालकता का गुण। तो दूसरा गुण क्या हो? इनके प्रतिरोध का मान क्या हो? मान उच्च हो। ओम का नियम कहता है कि R बराबर V बटे I, जो आपको सर्किट में मैंने बार बार हर सर्किट में ये सूत्र बताया था, R बराबर V बटे I। एक का मान अधिक, देखो R क्या होता है? I यानी विद्युत धारा के विलोमानुपाती क्या होता है? R बोले तो प्रतिरोध। रेजिस्टेंस से बड़ा R ले लिया गया है, उसको बोलते हैं R। धारा I होती है। धारा और प्रतिरोध क्या होते हैं? विलोमानुपाती। विलोमानुपाती क्या होते हैं? विलोमानुपाती। इसको बोलते हैं क्या? व्युत्क्रम। और इनको अपन बोल सकते हैं उल्टे। ये सेम ऐसे की ऐसे मैंने आपको कहां पढ़ाया था? सर्किट में जब मैंने ये पढ़ा दिया, हो सकते हो इसमें नए स्टूडेंट जुड़ जाए, नए आदमी देख सकते हैं, इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं। लेकिन इन बातों को बार बार मैं नहीं दोहरा सकता। ये टाइम, अगर इनको मैं बार बार दोहराऊंगा तो वेस्ट ऑफ टाइम की एक तरीके से बर्बादी है। इन चीजों को एक बार में आप समझ लो। विलोमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, और उल्टे का मतलब भी होता है उल्टा। और उल्टा किसे कहेंगे? एक देने में मदद करे और एक क्या? एक दे रहा है और एक रोक रहा है, तो देने वाले का उल्टा हो जाएगा रोकने वाला। एक बढ़ रहा है और एक क्या हो रहा है? घट रहा है। बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? घट रहा है। तो ये क्या हो जाएंगे आपस में? उल्टा। एक में वृद्धि करे, एक में क्या करे? वृद्धि। एक में क्या हो जाए? ऑटोमेटिक कमी, उसको बोलते हैं उल्टा। जैसे एक जा रहा है एक आ रहा है, तो ये हो गए उल्टा। तो यार एक बात बताऊं मैं, प्रतिरोध का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। प्रतिरोध का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो धारा का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जीरो मत करोगे। प्रतिरोध का मान उच्च रहेगा तो धारा का मान निम्न रहेगा। तो अपन चाहते हैं धारा नहीं बहे, अपन तो ये चाहते हैं बिल्कुल ही नहीं बहे। तो प्रतिरोध का मान क्या कर दो? उच्च कर दो, धारा ऑटोमेटिक नहीं बहेगी। किस नियम के अनुसार? ओम के नियम के अनुसार। और वास्तविकता भी ऐसी है कि प्रतिरोध जहां उच्च होगा धारा नहीं बहेगी। प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध उसी को तो कहते हैं जो धारा के मार्ग बहने नहीं दे, धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता हो। तो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, अपन चाहते हैं धारा नहीं बहे, तो प्रतिरोध का मान क्या रखना पड़ेगा? आपको उच्च रखना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा गुण। तीसरा गुण मुख्य गुण है बिल्कुल। ये आपको ऐसे कैसे देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके टेक्निकल पेपर में 5 ऑप्शन आएंगे। निम्नलिखित में से कौन से कुचालक के गुण होने चाहिए? तो आपको मिलेगा कुचालकता का मतलब एक कुचालकता का गुण उच्च होना चाहिए, प्रतिरोध का गुण उच्च होना चाहिए, चालकता का मान निम्न होना चाहिए, पराविद्युत क्षमता उच्च होनी चाहिए। इनमें से कोई एक। अब आप क्या करोगे कि वो जो इनमें से कोई एक आएगा ना, डी वाला या ई वाला ऑप्शन, उसको तो आप सोचोगे इनमें से कोई नहीं, और इनमें से कोई दिमाग लगा के उत्तर दे दोगे। तो इनमें से कोई एक हो सकता है या इनमें से सभी। इस प्रकार आपके कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, आते हैं। देख लेना पिछले पेपरों को, देखो यार, उनमें से तो पता चलता है किस प्रकार मार्केट में क्वेश्चन चल रहे हैं। तीसरा गुण हो जाएगा चालकता।
चालकता और प्रतिरोध एक खुद पदार्थ के गुण होते हैं। चालकता का गुण निम्न होना चाहिए। चालकता किस प्रकार का गुण है? चालकता की वजह से क्या होता है, चालकता जो गुण होता है ना, इसकी वजह से किसी भी पदार्थ में क्या होती है, धारा बहती है। अब आप चाहते हो कि इसका गुण उच्च हो जाएगा, इसका मान अगर उस पदार्थ में उच्च हो जाएगा तो धारा बहेगी। आप तो वैसे ही कुचालक पदार्थों में धारा को नहीं बहना देना चाहते हैं, तो आप नहीं बहना देना चाहते हो तो इसका गुण को क्या कर दो, कम कर दो। इसका गुण कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या होगी, धारा नहीं बहेगी। चालकता का गुण क्या होना चाहिए, निम्न यानी कम होना चाहिए। चौथा और मोस्ट, इससे क्वेश्चन आ चुके हैं 2-3, ज्यादा से ज्यादा 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन मैं बता दूं आपको कि इंसुलेटर को अपन बोलते हैं पैरावैद्युत। तो निम्न मतलब इनमें से इनकी कुचालकों की इनकी पैरावैद्युत क्षमता क्या होनी चाहिए, उच्च। इनकी पैरावैद्युत क्षमता उच्च होनी चाहिए। किनकी, कुचालक पदार्थों की पैरावैद्युत क्षमता। पैरावैद्युत क्षमता को बोलते हैं, पैरावैद्युत का मतलब होता है अचालक कुचालक। तो पैरावैद्युत क्षमता कुचालकता भी क्या होनी चाहिए, उच्च। लेकिन आपके यहाँ क्या लग गई, क्षमता, यहाँ क्या था, गुण। अगर गुण के बारे में पूछता है तो आपका उत्तर होगा पोर्सलिन, जो मैंने आपको डिटेल वाइज बता दिया है। एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित किस कुचालक पदार्थ की पैरावैद्युत क्षमता उच्च होती है। पैरावैद्युत क्षमता उच्च होती है और उसका आपका आंसर होगा माइका। क्या होगा, माइका। ये दोनों क्वेश्चन विशेष तौर पे आप याद रख लेना, दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। इनकी पैरावैद्युत क्षमता क्या होनी चाहिए, उच्च। तीसरा, चौथा तो हो गया। पांचवा, पैरावैद्युत मैंने आपको धार के अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एस्बेस्टस माइका, इनकी तापमान शक्ति उच्च होती है। तो इनकी तापमान सहन शक्ति उच्च होनी चाहिए। क्या, तापमान सहन शक्ति क्या होनी चाहिए, उच्च। अपन तो चाहते हैं जितने भी कुचालक हो वो तापमान उच्च से, लेकिन ये तो अपन चाह सकते हैं, ऐसा होता नहीं है। बेकेलाइट, पीवीसी, इनकी भी तापमान सहन शक्ति वहां से तो उच्च होती है, बट बाकी माइका और एस्बेस्टस के मुकाबले कम होती है। लेकिन अपनी इच्छा है कि सभी की क्या हो, उच्च, ये गुण इनमें पाया जाए और इनमें होता भी है। ठीक है। और छठा और लास्ट, वैसे लास्ट हो गया ये, तापमान सहन शक्ति। और एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो मैंने बताया था वायर के माध्यम से, यांत्रिक सामर्थ्य। इनकी यांत्रिक स्ट्रेंथ, मैकेनिकल सामर्थ्य का मान क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। ये 6 गुण है, आपको डिटेल वाइज अच्छे से पढ़ना है। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इनके गुण हो गए, इनके बारे में आपको यूज बता दिया है, और अब आपको मैं पढ़ाऊंगा इनकी परमाणु की संरचना। ठीक है, वो जो नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ा दूंगा। दोस्तों, इसको वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।